नमस्कार, मेरा नाम है अमित पुंडीर। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। इस वीडियो स्ट्रीम पर हमारा साथ दे रहे हैं सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। इस वक्त हम मौजूद हैं जटौली मंदिर में, शांति में, जो एक बड़ा हादसा अभी पिछले 3-4 दिन पहले हुआ। पिछले कल भी मकान गिरे और लगातार वहाँ पर जो है मकान गिरने का सिलसिला जारी है। जिन परिवारों के मकान गिरे हैं उन्हें कहाँ ठहराया गया है, उन्हें जो है जटौली के हॉल में यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। आइए, ये सीधी तस्वीरें हम आपको जटौली मंदिर से देख रहे हैं और उन सभी परिवारों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अंकल जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सोनालो जी। कहाँ जैसे शांति में आपका मकान था? शांति गेट के जो साईं बाबा गेट है जो, हाँ जी। वो उसके ऊपर मेरा मकान था जी, जो दबा है रात का? हाँ जी, रात को उसके ऊपर 20-20 फुट मलबा चढ़ा हुआ है जी। रात को जब वो हादसा आप हुआ, हाँ जी। कैसे आपको पता चला कि कुछ होने वाला है? कुदरती बस धमाके की आवाज आई है। हाँ जी। बस वैसे हम उठ गए, फिर मैंने शोर मचाया, बच्चे भी सारे फिर निकल गए बाहर। मैं कहा इधर कोई भागो तुम मेरे को। बस दो मिनट का फर्क पड़ा होगा सिर्फ। फैमिली बच गई। कितने लोगों का परिवार है? मेरा 11 का 12 परिवार है जी। बच्चे हाँ, दो बेटे हैं जी। बाकी पोते हैं, बहुएं हैं उनकी। जी। तो 12 आदमी का परिवार है हमारा जी। मैं जान सकता हूँ कि कितने मंजिला आपका मकान था और कितनी उसमें लागत आई होगी? एक ही मंजिला तो नीचे मकान था जी। अब लागत था तो आपको पता ही है कितनी आई होनी जी आपको। और तीन कमरे, एक किचन बाथरूम, टॉयलेट, वो ऊपर थी 2 गौशाला थी जी। ऊपर वाला तो ठीक है, पर लेकिन उसका भी कोई विश्वास नहीं है, जैसे साथ से कह रही है। अब हमारे को तो हमारा सामान भी उसी में फंसा हुआ, ना हमें वहाँ कोई जाने दे रहा। कहते अभी तक कोई सामान नहीं निकालना है वहाँ से। आपको यहाँ जटौली जो हॉल है, यहाँ पे मंदिर है जो यहाँ पे शिफ्ट किया गया हॉल में, प्रशासन की तरफ से क्या पूरी मदद? देखो जी, हमें प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं आ रही है जी। पूरी व्यवस्था की है इन्होंने, बेचारा रात दिन लगे हुए। प्रधान जी, हमारे उप प्रधान जी, सब कुछ हमारे साथ 11 बजे तक हमारे साथ रहे, सारा किया। बाकी और भी मतलब आ रहे हैं तो सारे हमें कोई कपड़े दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, सारे मतलब जी। अंकल जी, जानना चाहूँगा, आपकी इतनी उम्र हो चुकी है सोलन में रहते हुए, ऐसी त्रासदी कभी नहीं देखी? ऐसी त्रासदी मैंने सोलन में कभी देखी नहीं अपनी जिंदगी में। मेरी 76 साल की उम्र हो गई है, फिर लेकिन ऐसा मैंने नहीं देखा। 60 साल तो मेरे को यहीं रहते हुए, जहाँ मैं इस टाइम हमारा मकान हादसा हुआ है। तो इतना पानी और इतने पत्थर हमने कभी देखे नहीं। सोलन में होता था, कभी हिमाचल में थोड़ी बहुत सड़क रुक गई थी तो घंटे 2 घंटे में खुल जाती थी। बाकी इस बार तो सरकार से कोई आपकी मांग? सरकार से मांग ऐसी सर, जो हमारे को जो मतलब है, हमारे को बसाया जाए दोबारा से, हमारे को मकान बना के दिए जाएं, सुरक्षित जगह जहाँ भी हो। अगर वहाँ पर हमारे को मतलब परमिशन देते हैं अभी वहीं तुम बनाओ, तो वहाँ पर हमारे को बना के दे दें। अगर ठीक मतलब निकलती है जगह वो। अभी रिपोर्ट आनी है, उसकी भी रिपोर्ट आई नहीं है, उसके बाद ही डिसाइड होगा जी। हाँ जी। तो मैं सरकार से ही मैं चाहता हूँ कि जितने जल्द हो सके हमारे बच्चों के लिए ठिकाना हो जाए। राइट। आगे बढ़ना चाहेंगे? अंकल जी, आपका नाम जानना चाहिए? लेकराम जी। जी। आपका कहाँ जैसे मकान? ये हमारे चाचा जी है जी, साथ ही था। और इनके जो बेटे हैं बड़े वाला, उनके साथ ही मेरा मकान है जी। चद्दर वाला। 2:30 बजे हादसा होता हाँ जी। है, तो आपको कब चला पता कि कुछ होने वाला है? ये आवाज़ें आई जी ऊपर से, चाचा जी ने आवाज़ें आई, कुछ पत्थर आए हैं। तो उस टाइम मेरी घरवाली और मेरा छोटा बेटा उठा, फिर मैं सोया हुआ तो मैं भी उठ गया। दोनों हम बाहर खड़े, तो बाहर खड़े के जैसे ही हम आए तो मेरे भाई का जो इनके बड़े बेटे हैं, उनका जो लेंटर मेरे सामने नीचे गिर गया। 2 मकान उसी टाइम बह गए? हाँ जी। और उसी के साथ साथ मेरा जो दूसरा बड़ा बेटा था, बीच वाला, वो सोया था, पहले मैं उसको लेके आया, उसके बस उसी के साथ साथ मेरा मकान भी 2 कमरे खत्म हो गए। प्रशासन की तरफ से कोई मांग, आपकी मदद मिल रही है? बिल्कुल मिली जी। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहेंगे कि हमें वहाँ मकान बनाने की, या कोई सुरक्षित है ये जगह तो वहाँ मकान बनाने दें, हमारे मकान बना के दें, और नहीं है तो फिर और जगह के मकान बना दें। बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ना चाहेंगे? मेरा नाम कांता है। जब ये हादसा हुआ तो उस टाइम मतलब कब चला आपको पता कि कुछ होने वाला? हम रात को 2 बजे जैसे ही सोए हुए थे ना, तो फिर हमारे को बड़ी ऐसे आवाज़ आई पत्थरों के गिरने की। फिर सब हमने चिल्लाए भी, क्या हुआ। सारा परिवार नीचे सोया हुआ था। फिर सब ने एक दूसरे को आवाज़ें मारी, उठो उठो, ऊपर से पत्थर आए। ये तो अच्छा हुआ जो इस तरफ को नहीं गए, मकान की तरफ को। वो ऐसा दिमाग फिरा जो सब इस तरफ को गए।
सिर पे चूनियाँ नहीं थी, पाँव में जूते नहीं थे, सिर्फ हम लोग थे, रोते चीखते चिल्लाते हुए ऊपर भागे जंगल में। और फिर सारे बच्चों को उठाया, बच्चे उठे सब ऊपर नीचे, सब भागते हुए जी सारी रात जंगल में बैठे रहे। गाय भी है, बकरी भी है, उनका भी बेचारों का सबका किया, सब वहीं थे जी, सबको उनको भी रातों रात ऊपर किया शिफ्ट बेचारों को। फिर अब उनको हमने दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया हुआ, गौओं को बकरियों को। सब स्वस्थ है जी, सब ठीक है, बस प्रशासन सब कुछ दे रहा है, सहयोग दे रहा है, सब दे रहे, खाने का खर्चा हर एक चीज़ हमारे को अच्छे से यहाँ सुविधा है। अब इससे आगे मैं यही चाहती हूँ सरकार से कि हमारे को अच्छे से कहीं कहीं सुरक्षित जगह पे हमारे को मकान बना के दिया जाए, ताकि आगे हम भी काम कर सके, अपने मैं परिवार को देख सकूं। मेरे पास बुजुर्ग है बेचारे हैं, अब हम ऐसे हमारे भटकने की तो जी अब है नहीं उम्र, ऐसे भी जगह जगह हम भटकते रहे। बस यही इच्छा है कि हमारे को अच्छे से एक जगह पे सेटल किया जाए, सरकार से ही निवेदन है। धन्यवाद जी। मैं रीता जी। मेरे पति दीप कुमार, जिनका घर बिल्कुल खत्म। अच्छा। हाँ जी। रात को हादसा हुआ, पूरा परिवार भागा। हाँ जी, सोए हुए थे, सोए क्या ऐसे देख रहे थे अरे परे, थोड़ी सी नींद मतलब जैसे आ गई, उसी समय पीछे से इतनी जोर जोर सी आवाज़ें आई जैसे कि कुछ चीज़ें टूट रही, जैसे ऊपर से कोई हमारे पेड़ पौधे जितने भी थे उतने सारे नीचे आए और घर सारा उससे भर गया मिट्टी से। उसके बाद पत्थर आया, जैसे उससे पत्थर के चटकने से सारी खिड़कियां वो सारी मतलब चढ़ जैसे हम उठे, बच्चे आए अंदर से, मम्मी मम्मी उठो, और ऐसे ऐसे हो रहा, भाई निकलो बाहर निकलो। मैं बोली बेटा अभी तो मैं बाहर ही थी, कुछ नहीं है, नहीं नहीं आप निकलो। तो मेरे हाथ में फ़ोन था, मैं देख रही थी कि कहाँ पानी बढ़ रहा, क्या है क्या नहीं, देखती हूँ। चलो देखते देखते मैं थोड़ी जागती रहूँगी। उसी समय वो फ्लड आया। हम बस 2 कदम ही थे, जैसे बाहर निकले, छोटे छोटे बच्चे, कुत्ते के बच्चे थे, वो सारे लोग सब बच गए, हम लोग सारे बच गए। बाकी पीछे से इतना फ्लड आया, जैसे ही हम बाहर आए 4 घंटे तक चढ़ा चढ़ी, जब बाहर दौड़े नंगे पाँव सारे लोग, किसी के पाँव में कुछ चप्पल ना जूता, सारे भागते भागते गए। फिर ऊपर की ओर गए, जंगल की ओर, वहाँ हमारा देवता जी का मंदिर है, बस उसके साथ माता जी के मंदिर के साथ बैठे रहे पूरी रात बुजुर्गों के साथ। बस ऐसे ऐसे वो, अब क्या बोलूँ सर, सरकार से हाँ जी मेरी इतनी है कि हमारे लिए कोई घर का इंतज़ाम किया जाए, कहीं अगर वो जगह दुरुस्त है तो उस जगह में बनाया जाए, अगर नहीं भी है तो कहीं और जगह हमारे लिए सुरक्षित जगह ढूंढी जाए और घर बनाया जाए। बस इतना ही मेरा सरकार से। जी सर हमें जो पुरुषोत्तम गली जो है ना काफ़ी राहत दिए बेचारा, किनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये प्रशासन जैसे हमारे प्रधान जी, हमारे ये सारे लोग, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प, इन्होंने कपड़े कुपड़े दिए बेचारों ने, सब कुछ हेल्प करने बेचारे आए जो बेचारे पुरुषोत्तम गली है जी, बहुत सहायता दी है इन्होंने। सारे लोग मिले हमसे, सारे लोग मिले, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधान जी हमारे दिन रात खड़े रहते हैं, बाकी इन्होंने काफ़ी मदद कर रहे हैं, बच्चों के कपड़े वगैरह और जो भी है मतलब जरूरी सामान वो पहुँचा रहे हैं, दे रहे हैं। आगे को भी कहते हैं किस चीज़ की जरूरत होगी, खाने पीने की कोई समस्या होगी तो ये कहते हैं हम सारा खर्चा उठाएंगे। लेकिन जैसे घर रह गया उसका तो चलो कोई नहीं है, अब कभी जख्म भर नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं ऐसे, पर ये कि चलो कोई जगह ऐसी मिल जाए जहाँ हम लोग सारे ठीक रहे, दुरुस्त रहे। बस इतनी सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि हमारे लिए कोई भी जगह अच्छे से प्रोवाइड की जाए। इतने लोग हैं बेचारे हमारे सब साथ, अगर हमारे लिए तो कोई रिश्तेदार भी आए बेचारे, ये बोल रहे थे कि चलो हमारे घर चलो, मेरे भाई, यहाँ तक मेरे भाई भी आए बेचारे कि चलो हमारे साथ चलो, लेकिन इन लोगों के लिए चलो हमारे और भी साथ है सारे लोग, कहाँ ले जाने, चलो हम भी सब साथ रहें, भाग के मिल, इतने कहाँ भागना, भी भाग के क्या मिलेगा। चलो मौत आई तो चलो हमने तो देख लिया मौत को कि मौत कितने करीब से थी। अब सर यही गुजारिश है कि चलो सरकार हमारे लिए कुछ सोचे, कुछ करे, बाकी और प्रधान जी की हेल्प और सारे लोगों की हेल्प हमारे साथ बनी रही। बाकी सारे और लोग भी थे, जैसे कि सारे सर बिंदल वगैरह भी, वो भी सर गए हमारे घर हमारे को देखने जी, और सारे प्रशासन वालों ने सारों ने हमारी मदद की, और लोग सारे आए जितने हमारी बहनें ये हेल्प मदद करने वाले, वो जैसे मेरे पति के दोस्त थे, वो सारे लोग, उन्होंने हमारे लिए इतना हिम्मत दिया कि, और हमारा सामान भी सारा उन लोगों ने निकाला, उन्होंने हमारे लिए इतना दिलासा दिया
कि सर हम कभी भूल नहीं पाते, वरना तो हम मर जाते सर, वो ना होते, ये सब लोग ना होते बेचारे। पूरे परिवार ने आपको रात के 2:30 बजे जो मंजर घटा था उसकी हर एक बातचीत बताई। मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम चंपा देवी है, वाइफ ऑफ श्री बेलीराम जी। मैं एक प्राइवेट क्लिनिक में जॉब करती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है पैरालाइज के पहले से ही 2017 से पेशेंट है। आपका भी शांति में मकान जी था? जी, हम सब लोगों का इकट्ठा ही मकान है। अभी जो मेरा मकान है उसमें जो है मलबा वगैरह घुसा है, पानी उसमें भी है। तो अभी तो मैंने जिस दिन हमारे को डेंजर जोन घोषित किया कि भाई आप लोग यहाँ से बाहर निकलो, तो जितना सामान समून था मैंने अपना पर्सनली खर्चे से जितना मैं उठा पाई मैंने उठाया है। अभी कुछ एक सामान मेरा उधर ही है पड़ा कितने हुआ। मंजिला मकान था? मंजिला नहीं है सर, हम तो गरीब आदमी हैं, दिहाड़ी मजदूरी करके जैसे छोटा मोटा बना रखा है, पर हमारे तो लिए तो वो महल है, महल से भी कम नहीं है। तो बस यही है सर कि अभी भी मैंने भी थोड़ा सा घर का जो काम स्टार्ट किया था, मेरे सीमेंट वगैरह सब उसी में ही पड़ा है। जो है कि क्या नाम लोग, वो भी एक नुकसान ही है। अभी कम से कम मेरा जो है 85 तक का सामान जो है वो अब बेकार है जो मैंने उधर लगाया था। बाकी घर बार से भी हम अब बेघर ही है। अब जो हस्बैंड है पैरालाइज के कारण मैं उनको कहीं यहाँ इतनी दूर तक ला भी नहीं सकती। बेटी मेरी पढ़ रही है, 2 बेटियाँ, तो उनका भी स्कूल कॉलेज अब शुरू हो गया है। कहाँ ठहरेंगे अभी? तो हमारे को तो जी प्रधान जी ने वहीं साथ में एक रूम दिला दिया है हमारे ने, उस दिन ही बोला कि आप यहीं शिफ्ट हो जाओ। तो मुझे तो प्रशासन की इनकी ओर से बड़ी मदद मिली है और रात दिन ये लोग हमारे लिए खड़े हैं और रोटी पानी सब चीज़ों की इन लोगों ने व्यवस्था की है। तो हमारे लिए वो भी बहुत है इन लोगों का। और मैं प्रशासन से यही गुहार करूँगी कि देखो जी, हम 21-22 लोगों का परिवार है, तो हम लोगों को जल्द से जल्द कहीं हमारे घर मकान बना के दिए जाएं। अब वो ज़मीन रहने लायक है या नहीं है तो इसका तो अभी है नहीं सर कुछ भी, वो तो प्रशासन ही करेगा कि है कि नहीं है। पर फिर भी सर अब हम बाहर भी कितने दिन रहेंगे, 10 दिन 15 दिन 20 दिन कितने दिन रहेंगे हम। तो हमें एक आशियाना तो चाहिए सर। हम यही कहते हैं कि जल्द से जल्द हमें हमारे आशियाने में भेजा जाए सर, जल्द से जल्द हमारे घर का भवनों का निर्माण किया जाए। जी धन्यवाद सर। सो ये आपने देखे यहाँ पर जितने भी परिवार, तकरीबन 8 से 9 फैमिली यहाँ पर जो है जटौली के इस हॉल में ठहर रही है। इस पूरे परिवार ने रात के 2:30 बजे जब जो साईं मंदिर का मेन गेट है वहाँ पर जो बड़ी चट्टान आग गिरती है, पूरे परिवार ने पूरा एक दर्द बयां किया कि किस तरह का वो एक मंजर था जब ज़ोर की आवाज़ें इन्हें तकरीबन 2 बजे के आसपास सुनाई देती है। पूरा परिवार एक साइड भागता है और अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाता है। भयानक ये तस्वीरें हैं। प्रधान जी हमारे साथ हैं सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम राजेश ठाकुर जी। राजेश जी, जो शांति में एक भयानक हादसा घटा है, मतलब प्रशासन भी आगे लोगों की मदद के लिए आ रहा है। अभी परिवारों ने भी बताया कि प्रशासन की तरफ से पूरी मदद मिल रही है, आप भी मदद के तौर पर आ रहे हैं, कैसे क्या कहेंगे? जैसा कि जब ये हादसा हुआ तो प्रशासन की तरफ से जो हमारी प्रबंधक कमेटी है जटौली आश्रम में, उसको अप्रोच की गई भी। जो हमारे शांति मंदिर में, शांति मंदिर के पास जो लोग हमारे गरीब लोग वहाँ जो उनके जो घर है वो बारिश के कारण और भारी तबाही के कारण ढह गए भी, उनके रहने की व्यवस्था के लिए जो हमारी कमेटी से इन्होंने अप्रोच किया। तो हमने तुरंत हमारे जो महासचिव हैं प्रबंधक कमेटी के डॉक्टर उपेंद्र कोहली, उन्होंने कहा भी हम यहाँ को रखेंगे और उनके भोजन की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था यहाँ करेंगे। और इसमें हमारा सहयोग हमारे जो मंदिर के जो मुख्य पंडित हैं श्री रमेश शर्मा जी ने तुरंत यहाँ पर इसकी व्यवस्था यहाँ पर करवाई है। सर कितने परिवार यहाँ पर रह रहे हैं इस हॉल में? ये 6 से 7 परिवार लगभग 30 के लोग यहाँ पर लोग हैं कि तीनों समय के भोजन और रहने की व्यवस्था संस्था की तरफ से कपड़े भी दिए गए हैं, भी दी गई है। हाँ जी लोगों, हाँ कुछ लोगों ने हमारे लिए राशन की अप्रोच भी की थी, पर हमने उन्हें मना कर दिया कि हम जो मंदिर है जो कमेटी है वो उसका खर्चा खुद वहन करेगी। बहुत जाते जाते कुछ संदेश दो। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि इस आपदा की घड़ी में पूरे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बारिश से पूरे प्रदेश में नुकसान हुआ है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें सभी को सुरक्षित रहना चाहिए और ऐसी जगहों पर मकान सोच समझ के हमारे बनाने की ज़रूरत है ताकि हम प्राकृतिक आपदाओं से बच सकें। साथ ही में
जिस क्षेत्र में भी ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं और हमारे जो कुछ एक परिवार हैं जो बेघर हो गए हैं, उनके पुनर्वास के लिए सबसे पहले तो सरकार को आगे आना चाहिए, और साथ में जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं जो अपना सामर्थ्यवान है, उनको भी उनके पुनर्वास के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। और यही मानवता का एक हमारा सेवा, नर ही नारायण की सेवा है, ये धर्म हम सभी को अपनाना चाहिए, ताकि ये हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं। जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये सीधी लाइव एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जो है जटौली मंदिर से देख रहे हैं, जहां पर मंदिर प्रशासन के द्वारा जो है यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 परिवारों को ठहराया गया है, और मंदिर प्रशासन के द्वारा ही सुबह का नाश्ता, दिन का खाना और रात का खाना भी यहाँ पर जो है मंदिर प्रशासन की तरफ से ही दिया जा रहा है। और कुछ संस्थाएं जो है वो आगे आ रही है इन सभी परिवारों की मदद के लिए। कोई कपड़े गिफ्ट कर रहा है, कोई चादरें गिफ्ट कर रहा है। सो गुलेरिया साहब हमारे साथ हैं इस वक्त। गुलेरिया जी, आपकी तरफ से भी यहाँ पर परिवारों को जो है मदद दी गई। अभी एक अंकल जी आपका नाम लेते लेते रो गए। कैसे देखते हैं ये जो मतलब माँ शूलिनी मैया के खूबसूरत शहर में इतना बड़ा हादसा हुआ है शामती में? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और भयानक त्रासदी यहाँ सोलन के डमरोग गांव में जो बादल फटने से हुई है, उसमें हमारे 100 से ज़्यादा परिवार बेघर हुए हैं। इनमें 2 किस्म के ये परिवार हैं। एक तो वो परिवार हैं जो दिन भर मेहनत मजदूरी करके या लो प्रोफाइल के लोग थे, जिनका गुजर बसर केवल मेहनत मजदूरी था, वो उनके घर तहस नहस हुए हैं, कईयों के घरों का नामो निशान मिटा है। और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने अपने आलीशान घर बनाए थे और अपने कोई नौकरी पेशे वाले थे, कोई अच्छे वेल टू डू लोग थे। उन लोगों के कई घर धराशायी हो गए हैं और कई घर जो बचे हैं उनमें कईयों में दरारें आई है। गवर्नमेंट ने अनसेफ डिक्लेयर किए हैं, उनको खाली करना पड़ा है। एक तरह से ये दोनों किस्म से बहुत ही एक भयानक और हृदय विदारक जैसी घटना घटी है। हमने भी कोशिश की है, हमारे प्रदेश का नेतृत्व आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी के नेतृत्व में परसों सारे घरों का उन्होंने विजिट किया, सारे लोगों का दुख दर्द बांटने की कोशिश की और प्रशासन के पास जाकर उनके दुख दर्द को बताया भी, विवरण भी उसका दिया। और आज हम भी उसी कड़ी में यहाँ पर हमारे जो वो परिवार हैं जो कि यहाँ इस जटौली का जो ये मंदिर है, इस संस्था ने जो यहाँ इनको शरण दे रखी है, यहाँ पर जो हमारे 30 लोग रह रहे हैं, 29 लोग, उन लोगों के जख्म के ऊपर मरहम लगाने के लिए हम भी यहाँ पे आए हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनें हैं और इनके लिए कपड़े, इनके जूते वगैरह, चप्पलें वगैरह और उस तरह से हमने सामान यहाँ पे वितरित किया है। इसके साथ साथ चादरें, खाने पीने का जो बच्चों के खाने पीने का सामान है उसको भी यहाँ पर दिया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 10 बच्चे ऐसे हैं जो कि कॉलेज से लेके पहली क्लास तक के बच्चे हैं। इन सब बच्चों को हमने यहीं पे स्पॉट पे ही निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार जो हैं इन बच्चों को अपने एक किस्म से गोदी ले रहे हैं। जब तक इनके पेरेंट्स अपने कमाने के लायक नहीं बनते हैं, अपने पैरों पर खड़े होने के लायक नहीं होते हैं, तब तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उनको गोदी लेकर उनके पढ़ाई का भी खर्चा वहन करेंगे और आगे भी वो जहां पढ़ना चाहेंगे उनके आगे भी पढ़ाई का पूरा खर्चा हम उठाएंगे। इस तरह से कोशिश की है इनका दुख दर्द बांटने की। ये छोटा सा हमारा एक प्रयास था। उप प्रधान जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं सुनील ठाकुर, उप प्रधान ग्राम पंचायत कोठो। और जैसा कि अभी पिछले 3 दिन रात को 2:30 बजे जो मेरे साथ पंचायत के प्रधान श्रीमती जयवंती ठाकुर जी और उसी वार्ड के जिस वार्ड में ये हादसा हुआ है श्रीमती अनीता जी, हम जो हमारे साथ ग्राम पंचायत कोठो के वार्ड सदस्य भी है, इनका रात को जब 2:30 बजे फ़ोन आया कि भैया ऐसे ऐसे यहाँ पे हमारे घर के ऊपर बहुत तेज़ी से मिट्टी और पानी आ रहा है, तो मैंने तुरंत इनको बोला भी आप अपने घर से बाहर निकल जाओ वैसे ही और कहीं सेफ साइड में आ जाओ। तो मैं तो इस घटना पे बहुत ही दुखी हूँ कि इतने 6-7 परिवार जो अपने घर से बेघर हो चुके हैं और
जिनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, तो हमने जैसे ही यहाँ योगानंद आश्रम जटोली में जो कमेटी है, उसके जो हमारे सनौल पंचायत के जो पूर्व में प्रधान राजेश ठाकुर जी, हमने उनसे निवेदन किया कि ऐसे हमारे पंचायत में इतना बड़ा हादसा हुआ है और उनके रहने की व्यवस्था, वैसे ही उन्होंने इस कमेटी ने हमारा जो आग्रह स्वीकार किया और उसी दिन हम जो यहाँ पे 29 लोग, अब तो शायद संख्या बढ़ चुकी है 35, अब एक परिवार और आ चुका है। प्रशासन ने जो वहाँ पे जो इनके मकान तो टोटली ढह चुके हैं, बाकी और भी मकान जो प्रशासन द्वारा अनसेफ किए गए हैं। बहुत ही दुखद घटना है और मैं तो भगवान, अभी हम अपने जटोली गुरुजी के चरणों में मैं तो उनसे प्रार्थना करूंगा कि भगवान जल्द से जल्द इस जो भारी बरसात से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करे और जो ये यहाँ पे परिवार रह रहे हैं इनको अपनी शरण में इतनी शक्ति देना कि पुनः अपना जो आगे का जीवन है उसी सुचारू रूप से उसी ढंग से जैसे पहले ये था। और जैसे अभी पुरुषोत्तम गुलेरिया जी ने कहा है कि जो जितने भी परिवार आज हम सारे भारतीय जनता पार्टी की साइड से जो भी इन लोगों की, जैसे महिलाओं की, बच्चों की या पुरुषों की, बुजुर्गों की, जो भी अपने जीने के लिए जैसे कपड़े हैं, जूते चप्पल वगैरह, जो भी सामान्य जीवन जो डेली यूजेबल चीज़ें, वो वितरित हमने इन लोगों को की है। और हमने क्या किया है, तो भगवान की देन है। और आगे भी जैसे गुलेरिया जी ने बताया कि जो बच्चे यहाँ से स्कूल जाएंगे उनका रहने, उनका आने जाने का सारा, जो भी आने जाने का, किताबों का, फीस तक की सारा, वो हम भारतीय जनता पार्टी परिवार की साइड से हम इन बच्चों का सारा, जब तक जो स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक हम इनका सारा पालन पोषण जो भी है हम लोग करेंगे। धन्यवाद। तो ये सीधी तस्वीरें आप जो है जटोली मंदिर से देखी है, जहाँ पर जटोली जो मंदिर कमेटी है उनकी तरफ से जो मंदिर का हॉल है, यहाँ पर 7 से 8 परिवारों को रखा गया है। और इस पूरे परिवार ने आपको रात के जब 2:30 बजे वो बहुत बड़ी दुर्घटना शांति जो साईं मंदिर के गेट के पास घटती है और एक विशालकाय चट्टान आती है। इन परिवारों के 2 घर उसमें जो है बह जाते हैं और ये परिवार जो है रात को 2:30 बजे उस वक्त एक साइड भागता है और जैसे कैसे अपनी जान बचाता है। ये सीधी लाइव एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जटोली मंदिर से देख रहे हैं। मैं आपको भी कहना चाहूँगा, अगर आप भी मदद का एक हाथ आगे बढ़ा सकते हैं तो आप ज़रूर बढ़ाइए। जटोली हॉल में ये पूरे 7 से 8 परिवार रह रहे हैं। 29 से 30 लोग यहाँ पर जो है वो रह रहे हैं। बहुत सारी संस्थाएं इन सभी परिवारों की मदद के लिए आगे आ रही है। कोई कपड़ा दे रहा है, कोई चादर दे रहा है। तो अगर आप भी हो सके कुछ, क्योंकि दान करना एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य माना जाता है, तो अगर आप भी इन परिवारों की मदद के लिए आगे आना चाहते हैं तो आप ज़रूर आ सकते हैं। कहाँ पर ये परिवार ठहरे हैं, एक बार उसकी सीधी तस्वीरें हम आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे। मंदिर कमेटी की तरफ से यहाँ पर जो है ये फैसला लिया गया कि इन सभी परिवारों के खाने का खर्चा कमेटी की तरफ से ही उठाया जाएगा। सुबह से लेके जी, ये आप हॉल देख पा रहे होंगे, जटोली मंदिर का ये हॉल है। इसी हॉल में 7 से 8 परिवार अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रह रहे हैं। सो हमने आपको सीधा हॉल भी दिखाया जहाँ पर ये 7 से 8 परिवार अपने घरों को छोड़कर यहाँ पर रह रहे हैं। इनका एक ही कहना था कि प्रशासन की तरफ से जो है इन्हें पूरी मदद मिल रही है और यहाँ के जो स्थानीय ग्राम पंचायत प्रधान हैं, कमेटी की तरफ से भी इन्हें जो है पूरी यहाँ पर मदद मिल रही है। लेकिन जितने भी दर्शक आप हमें देख रहे हैं, अगर आप भी एक मदद का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं तो आप जो है जटोली मंदिर पहुँच सकते हैं और यहाँ पर इन 7 से 8 परिवारों की मदद कर सकते हैं। अभी के लिए हमें दें अनुमति। मेरा नाम है अमित पुंडेरी। इस वीडियो स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने। नमस्कार, देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी।